वेलकम टू सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपने 19 अक्टूबर 2024 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। वह आपको डेली मिलती है प्रताप क्लासेस पर इंडिया और वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास, और नानक क्लासेस पर आपको मिलती है राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। और यहाँ पे आपको मिलता है दोनों का कॉम्बो रिवीजन क्लास, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स का कॉम्बो आपको रिवीजन क्लास मिलता है। और सुबह जब भी आप उठते हो तो करंट आपको पढ़ना पड़ता है, और शाम को जब आप सोते हो तो भी आपको करंट पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि करंट है तो आपका बेड़ा पार है। ये रिवीजन क्लास है नानक क्लासेस शिव सर पर आपको रिवीजन क्लास मिलती है। डेली आपको शाम को 5 बजे रिवीजन क्लास मिलती है। रखें अपनी तैयारी और करें यहाँ से करंट अफेयर्स को मजबूत। मेरे साथ आप बने रहोगे तो आपका दोनों तरफ से करंट है वो तैयार है होता जाएगा। तो आप सभी साथी एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो साथी इस चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करोगे। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने। हाल ही में किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है। कहाँ की? एमपी जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन की रहने वाली है निकिता पोरवाल। ये है निकिता पोरवाल, ये बन चुकी है फेमिना मिस इंडिया 2024। कहाँ की रहने वाली है? एमपी उज्जैन की रहने वाली है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल संगोष्ठी आयोजन कहाँ किया गया है? नीति आयोग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मेथेनॉल संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ पर किया गया? ये किया गया नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली के अंदर। नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता ही है कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी, यानी कि पीएम होते हैं अध्यक्ष। और उपाध्यक्ष कौन है? उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। और सीईओ कौन है? यू है बी आर सुब्रमण्यम। कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये हो गया सीईओ, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली। 149वें अंतर संसदीय संघ आईपीयू का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये लगातार बस रिवीजन क्लास है। मैं डेली आपको 10 मिनट के लिए यहाँ पे रिवीजन क्लास देता हूँ। 149वें अंतर संसदीय संघ का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये किया गया स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा। और जिनेवा के अंदर इसका आयोजन किया गया। और अपने भारत की तरफ से यहाँ पर है ओम बिरला, अपने लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला। ओम बिरला ने यहाँ पर भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया है। कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अदिति आनंद ने बाल श्रम पर आधारित कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता है। इनका संबंध किस राज्य से है? अदिति आनंद, इन्होंने बाल श्रम पर है आधारित एक कलाकृति के लिए ब्रिटेन में पुरस्कार जीता। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये है हरियाणा के करनाल की। कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा के करनाल जिले की रहने वाली है। कौन है? अदिति आनंद। हाल ही में 4 अमृत फर्मेंसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में 4 अमृत फर्मेंसियां खोलने वाली पहली कोयला कंपनी कौन सी बन चुकी है? तो ये बन गई है साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी बन चुकी है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड बन गई। इसका मुख्यालय है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ पर 4 अमृत फर्मेंसियां खोलने वाली ये भारत की पहली कंपनी बन गई। भारत तुर्की मित्रता संघ आईटीएफए का उद्घाटन 16 अक्टूबर 2024 को कहाँ किया गया? तो भारत और तुर्की के बीच में मित्रता समझौता हुआ है, तो इसके लिए 16 अक्टूबर 2024 का उन्होंने उद्घाटन किया। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर। कहाँ पर किया है? हैदराबाद के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रखना, शॉर्टकट में नाम से ही पूछा जा सकता है आपको। आईटीएफए शॉर्टकट भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में एचडीएफसी ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? एचडीएफसी ने कहाँ अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है? एचडीएफसी बैंक है, ध्यान रखना, ये अलग अलग देशों के अंदर अपनी सुविधा देते हैं। तो उन्होंने अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया कहाँ पर है? सिंगापुर के अंदर। कहाँ पर किया है? सिंगापुर में। भारत के अखिल शेरों ने नई दिल्ली में आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है?
तो इसका ISSF है, इसका जो फाइनल हो चुका है, तो भारत के हैं कौन है? अखिल शेरोन। इन्होंने फाइनल के अंदर कौन सा पदक जीता? इन्होंने फाइनल के अंदर कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। इस राज्य के सभी अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा जाएगा। तो आपको पता है महाराष्ट्र के अंदर एक पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट था, उसका नाम कर दिया जगत गुरु तुकाराम महाराज, और एक यूनिवर्सिटी थी उसका नाम कर दिया रतन टाटा स्किल यूनिवर्सिटी, उसका नाम कर दिया गया। और यहाँ पर अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों और रायचूर विश्वविद्यालय का नाम महर्षि वाल्मीकि पर कर दिया कर्नाटक के सीएम ने। कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया। कौन है? सिद्धारमैया, ये कर्नाटक के सीएम है, इन्होंने कर दिया। और महर्षि वाल्मीकि की जयंती कब बनाते हैं? 17 अक्टूबर को। ये सारी चीजें मैंने सुबह बता दी करंट में। इसे आंतरिक सुरक्षा मामलों का विशेष सचिव नियुक्त किया गया, तो ये किया गया प्रवीण वशिष्ठ को। प्रवीण वशिष्ठ है, इनको आंतरिक सुरक्षा में नियुक्त किया। अब चलते हैं अपने राजस्थान करंट की तरफ, ये तो आपको पता ही है। तो पर्यटन विभाग तथा बूंदी जिला प्रशासन द्वारा बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन कब किया गया? कल मैंने आपको बताया मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया जोधपुर में, अब आ गया बूंदी महोत्सव। बूंदी जिला प्रशासन द्वारा बूंदी महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया था 18 से लेकर 20 नवंबर 2024 का। कब है? 18 से लेकर 24 नवंबर के बीच में किया जाएगा। इससे अलावा और भी चीजें हैं। आयोजन स्थल होगा कहाँ पर है? नवल सागर झील है बूंदी के अंदर। आयोजन कहाँ पर होगा? नवल सागर। नवल सागर झील ध्यान रखना कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है नवल सागर झील, वहां पर इसका आयोजन होगा। नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत पहले चरण में कितने किसानों को विदेश भ्रमण पर भेजा जाएगा? नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम है, इसके तहत क्या है? पहले चरण के अंदर कितने किसानों को विदेश के अंदर भेजा जाएगा? तो इसके अंदर टोटल किसानों को भेजा जाएगा 100। पहले चरण के अंदर 100 किसानों को भेजा जाएगा। इसके अंदर 80 तो कृषि क्षेत्र से होंगे और 20 डेयरी पशुपालन से होंगे। 80 तो होंगे कृषि क्षेत्र से, ठीक है, कृषि क्षेत्र से, और 20 होंगे पशुपालन से। पालन से, ये याद रखना। टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। और इसकी बजट घोषणा जो हुई थी 2024-25 के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता सुधार और को बरकरार रखने के लिए उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कुछ दिन पहले भी एक ऐप लॉन्च किया था अभी इन्होंने, कौन सा याद है आपको? नाम सुना होगा आपने, सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल लॉन्च किया था। तो गुणवत्ता सुधार और उसको बरकरार रखने के लिए उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी, उन्होंने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ये किया है सेवा ऐप लॉन्च किया है। परसी कौन सा लॉन्च किया? सेवा ऐप है कि ये क्या करेगा? शिकायतों के समाधान और उससे संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के लिए एक ऑनलाइन निरीक्षक और शिकायत प्रबंधन प्रणाली यहाँ पे की जाएगी। और जो एक सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल है वो है, आपको पता है कि 14 फरवरी 2024 को माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री महोदय उसमें थे परिवहन और सड़क शिक्षा मंत्री, उन्होंने इस पोर्टल का लोकार्पण भी, याद रखना। उसके बाद में देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि बारे में असत्य कथन बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 2016 के लिए, जो प्रीमियम है वो कितना है इसके बारे में सर असत्य कथन देखो। खरीफ फसल के लिए है 2%, बिल्कुल सही है। रबी की फसल के लिए 2.5, यहाँ पे 2.5 नहीं होगा, ये गलत है, यहाँ पे होगा 1.5%। 5। वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए 5% है। यहाँ पे पूछा क्या असत्य कथन है, तो असत्य कथन हो जाएगा बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, क्योंकि यहाँ पर 2.5 नहीं आएगा, 1.5। हरदे योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? राजस्थान का हरदे, नाम से ही पता चल रहा है राजस्थान का हरदे कौन सा है? अजमेर है। अजमेर एयर कौन सा शामिल है? अजमेर। ये एक योजना है, ध्यान रखना, हरदे योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 को। शुरुआत कब हुई थी? की शुरुआत हुई थी 21 जनवरी 2015 को, याद रखना। 21 जनवरी 2015 को इसकी हुई थी। इसका नोडल विभाग है आवासन और शहरी जो कार्य मंत्रालय, वो इसका नोडल विभाग है, ठीक है। और इस हरदय योजना के अंदर 12 शहर शामिल है, 12 शहर शामिल है।
पर है, कौन सा शामिल है अपने अजमेर यहाँ पे शामिल है। तो यह थी आज की अपनी रिवीजन क्लास, अच्छे तरीके से अपने पढ़ लिया। बाकी आपको प्रताप क्लासेस पर इंडिया वर्ल्ड के साथ करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है, परिचय के लिए स्पेशल करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में, और शिक्षा मनोविज्ञान की रीट के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, पीटीआई सीटेट एग्जाम सभी के लिए ये शिक्षा मनोविज्ञान की टॉपिक वाइज आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे दी जा रही है। तो ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो अच्छे तरीके से। बाकी आपको डेली, वीकली, मंथली सब आपको टेस्ट इसके अंदर मिलते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। ये थी आज की अपनी रिविजन क्लास। सभी साथी वीडियो को एक बार जाते लाइक शेयर करते रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।